नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में नाउन टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन बोलते किसको है? प्रोनाउन का हिंदी जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं सर्वनाम, अर्थात सबका नाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे ही आज हम इसे समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। अगर मैं इस प्रोनाउन को दो भागों में बांट लूं तो ये बनेगा प्रो और नाउन। तो सबसे पहले प्रो समझते हैं क्या होता है। देखिए, आपने डेली लाइफ में देखा होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट प्रो, ठीक है, नोट प्रो, पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो। तो ये प्रो का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एडवांस वर्जन, उसका प्रो वर्जन कहलाता है। ठीक है ना? किसी भी चीज का एडवांस वर्जन, एक स्टेप आगे जो वर्जन आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो। तो ये किसका प्रो वर्जन होगा? ये प्रो वर्जन होगा नाउन का। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए वर्ड, एक शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें, राम इज अ गुड मैन, ही इज वेरी ऑनेस्ट। देखिए, मैंने लिखा राम इज अ गुड मैन, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो यार राम क्या था? राम जनरल यहाँ नाउन था और उसकी जगह आगे सेंटेंस में क्या आया? ही। तो ही क्या हो गया हमारे पास? प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये नाउन की जगह आया है और वो शब्द जो किसकी जगह आए? नाउन की जगह है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए यूज क्या है इस प्रोनाउन का। ठीक है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन यूज नहीं पता होता। तो देखिए, जब आपके पास एक सेंटेंस में जब आपके पास एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन सेम आ जाए, जिसे मैं कहता हूं एक सेंटेंस में एक जैसे नाउन की रिपीटेशन हो जाए, तो उस नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए कौन अवतार लेगा? प्रोनाउन। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेता रहूंगा। तो ऐसे ही प्रोनाउन बोलता है क्या? कि जब जब एक सेंटेंस में एक जैसे नाउन आते रहेंगे तब तक मैं उसका अवतार लेके उन नाउन को रिप्लेस करता रहूंगा। ठीक, तो यूज क्या होगा? टू रिमूव रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटेशन को खत्म करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए नाउन में जनरली हमने पढ़े थे नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब कौन सी चीज सिंगुलर है और कौन सी चीज प्लूरल है, यही पढ़ा था हमने। जैसे बॉय बॉयज, बस बसेस। लेकिन बात करते हैं हम प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे पर्सन को। पर्सन जनरली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला आता है फर्स्ट पर्सन, इसमें जनरली आता है आई और वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा आपके पास? आई और वी। और ये जनरली किसके लिए यूज होगा? स्पीकर। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, वक्ता। जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं? स्पीकर हूं। अगर मैं अकेला हूं तो मैं अपने लिए यूज करूंगा आई, और अगर मेरे साथ एक जना और है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यूज करेंगे वी। सेकंड आता है हमारे पास सेकंड पर्सन, ये आता है, इसे हम बोलते हैं यू। और ये जनरली होता है लिसनर। लिसनर का मतलब श्रोता, जो लोग सुन रहे हैं। जैसे अब वीडियो में मैं बोल रहा हूं तो मैं तो यूज करूंगा स्पीकर के लिए आई और वी, और आप लोग जब इसको सुन रहे हैं तो आप यूज करोगे इसके लिए यू। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट,
दे या कोई भी नेम। ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है, कोई दो पर्सन बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे के बारे में, तो वही चीज इसमें लिखेंगे विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन था। प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले हमने प्रोनाउन को दो भागों में तोड़ लिया, प्रो और नाउन। तो देखिए किसका प्रो वर्जन होगा, किसका एडवांस वर्जन होगा नाउन का। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ वर्ड, ये वो शब्द होगा विच इज यूज, जिसका प्रयोग होगा इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करिए, मैंने कहा राम इज अ गुड मैन, फिर नेक्स्ट पे आ गया ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो पहले सेंटेंस में राम था, दूसरे में लिया है मैं ही, तो राम की जगह क्या यूज हुआ, ही, तो ही इज अ प्रोनाउन। अब देखिए बात करते हैं यूज क्या होगा इसका, टू रिमूव रिपीटेशन ऑफ नाउन, कि जब एक सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन होगी तो कौन अवतार लेगा, प्रोनाउन। अब देखिए जनरली हमने नाउन में क्या पढ़े थे, नाउन में हमने पढ़े थे नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। अब बात करते हैं पर्सन की, तो यहाँ हम प्रोनाउन में पर्सन पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी, जिसे हम बोलते हैं स्पीकर, जो यूज होता है वक्ता मतलब बोलने वाले के लिए। सेकेंड पर्सन मतलब यूज लिसनर, लिसनर का मतलब श्रोता, सुनने वालों के लिए। एंड थर्ड पर्सन आता है हमारे पास ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम। ये होता है कब दो पर्सन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास नाउन का इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम करेंगे नाउन की एक टेबल। ठीक है। वो टेबल आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, बस उसके आपको कॉलम नहीं पता कि आई कौन सा है, माइन क्या होता है, तो वही चीजें हम पढ़ेंगे। और उसी टेबल के ऊपर आपके लगभग प्रोनाउन के 75 to 80% एरर आएंगी। तो मैं आपको वो टेबल लिखवाऊंगा, उस टेबल को अगर आप याद कर लेते हो अच्छे से तो 80% अपनी प्रोनाउन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आइए सबसे पहले केस होता है सब्जेक्टिव केस, सेकंड होता है अपने पास पजेसिव केस, तीसरा अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव केस, एंड फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव केस। अब बात करें इस पजेसिव केस की, तो ये भी दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। तो अब इसके हम कॉलम बना लेंगे। जैसे सबसे पहले पर्सन आता है आई, आई अपना क्या है सब्जेक्टिव केस, फिर माई, माइन, मी और माई सेल्फ। एक्चुअली आज तबीयत खराब है तो इसलिए आज माइंड इतना चल नहीं रहा है। वी, आवर, आवर्स, अस एंड आवर सेल्फ। फिर आता है सेकंड पर्सन यू, यूअर, योर्स, यू, यूअर सेल्फ और यूअर सेल्फ। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन ही, हिज, हिज, हिम और हिम सेल्फ। फिर आता है शी, हर, हर्स, हर एंड हर सेल्फ। नेक्स्ट आता है इट, इट्स, इसका प्रोनाउन नहीं होता, फिर इसका ऑब्जेक्टिव इट और इट सेल्फ। लास्ट आता है दे, देयर, देयर्स, देम एंड देमसेल्व्स। ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोनाउन की वो टेबल है जिसके बारे में बात कर रहा था। देखिए आपने बचपन से पढ़ी होगी, बस आपको ये नहीं पता इसका प्रोनाउन केस कौन सा होता है, इसका एडजेक्टिव केस कौन सा होता है। मेनली सबको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस तो पता होता है, रिफ्लेक्सिव केस की तो दिक्कत नहीं है, जहाँ सेल्फ या सेल्फ आ जाए वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस है। तो प्रोनाउन करने से पहले आपको ये सारी टेबल्स की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें आ गई होगी। अब हम इसके रूल्स के ऊपर, एरर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है।
तो देखिए आगे चलते हैं, इसी में हैं ईच या एवरी। देखिए कभी भी सेंटेंस में आपको ईच या फिर एवरी दिख जाए और उसके जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन। ध्यान देना, ईच और एवरी हो और उसके जस्ट बाद क्या हो, नाउन हो, तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है, और इसके बाद आने वाली हर चीज भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, ऑल, ठीक है। नाउन भी सिंगुलर कर दोगे, उसके बाद आने वाली हर चीज भी सिंगुलर कर दोगे, उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन, तो वो भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। मतलब मैंने लिख दिया ऑल का मतलब सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, सिंगुलर। जैसे ईच बॉयज हैव पेड हिज हर देयर फी, ठीक है। ईच बॉयज हैव पेड हिज हर देयर फीस। तो देखिए ईच आ गया, यहाँ पर अपने पास नाउन आ गया, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया अपने पास, प्रोनाउन हो गए। मैंने कहा था ईच के बाद जैसे ही नाउन आएगा तो क्या करोगे, हर चीज सिंगुलर। तो ये हो गया ईच का ईच, बॉयज का बॉय, हैव की जगह हैज, पेड का पेड। अब देखिए देयर तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, या तो हिज आएगा, हर, तो क्या आएगा अपने पास, हिज, क्योंकि बॉय है तो हिज फी, ठीक है। बॉय के लिए हिज आता है और गर्ल के लिए हर आता है, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज कर देता, एवरी गर्ल हैव सबमिटेड देयर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए एवरी आ गया, फिर हमारे पास गर्ल क्या आ गया, नाउन, तो क्या होगा, एवरी गर्ल, हैज का हैव, सबमिटेड, क्योंकि हैज हैव हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। अब ये प्रोनाउन देयर तो होगा नहीं, या तो होगा हिज या फिर हर, लेकिन गर्ल के लिए क्या यूज होगा, हर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए ईच या एवरी आ जाए और उसके साथ एक नाउन आ जाए तो चीजें कैसी कर दोगे आप, सिंगुलर उस नाउन को भी और उस प्रोनाउन के लिए। लेकिन आपने गौर किया होगा यहाँ पर सिर्फ एक नाउन आ रहा है, अगर एक से ज्यादा नाउन आ जाए तो क्या करेंगे, देखना। जैसे मैं कह दूं ईच आ जाए, एवरी आ जाए, उसके बाद एक नाउन आ जाए, फिर एंड आ जाए, फिर आ जाए ईच या फिर एवरी, तो क्या करोगे, आपको पता है वर्ब तो सबसे पहले क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है, और प्रोनाउन की बात करें तो वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। और एक चीज और लग जाएगी प्रोनाउन के साथ, जो ये प्रोनाउन है ये डिपेंड करने लग जाएगा, डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट नियरेस्ट टू वर्ब, ठीक है। देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस चेक करना, ईच या एवरी हो, फिर एक नाउन हो, फिर एंड हो, फिर ईच और एवरी हो, और फिर यहाँ पर नाउन नंबर सेकंड है, ठीक है। ये अपने पास नाउन लिख रखा है, ये थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूँ इसको दोबारा से, ठीक है। ईच और एवरी फिर से नाउन आ जाए तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, नाउन भी कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे, क्योंकि ईच एवरी आ रहा है तो ईच एवरी बोलते ही क्या है कि हमारे पास नाउन या प्रोनाउन जो भी चीज़ें है सिंगुलर हो जाएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। लेकिन एक चीज़ जुड़ जाएगी, प्रोनाउन जो है वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट नियरेस्ट टू वर्ब। अब ये चीज़ें मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल से, जैसे ईच बॉयज एंड ईच girls have paid his her their fee, ठीक है। अब देखना ईच आ गया, ये पहला नाउन हो गया, ये अपना एंड हो गया, फिर ईच गर्ल, ईच आ गया, फिर दूसरा नाउन हो गया, ये आ गई वर्ब और ये आ गया प्रोनाउन। तो क्या करोगे, आपको पता है ईच एवरी आ जाए तो हर चीज पहले सिंगुलर कर दो, ईच बॉय एंड
ईच गर्ल, ठीक है, हैव की जगह हैज, पेड। अब देखिए ये तो पता आपको देयर तो नहीं आएगा, लेकिन हिज या हर, यहां तक तो दिक्कत नहीं थी, इससे प्रोनाउन प्लूरल था, लेकिन अब ये हिज या हर में से कैसे सिलेक्ट करेंगे वो ये वाली लाइन बताएगी। इसने बोला सब्जेक्ट प्रोनाउन डिपेंड करेगा सब्जेक्ट नियरेस्ट टू वर्ब, मतलब वर्ब के पास जो है, वर्ब के पास कौन है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या होगा, हर। ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा ईच या एवरी आ जाए और उसके साथ नाउन आ जाए। ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर को, ईच या एवरी के बाद नाउन आना जरूरी है, अगर इस चीज को आप रूल को फॉलो करते हो तो ईच या एवरी आ जाए और उसके बाद नाउन आ जाए, तो सबसे पहले इस नाउन को सिंगुलर करोगे और उसके बाद आने वाली हर चीज को सिंगुलर कर दोगे। जैसे ईच बॉयज हैव पेड हिज हर और देयर फीस, तो आपने क्या किया, ईच का ईच उतार लिया, बॉयज का बॉय कर दिया, वर्ब हैव की जगह हैज कर दिया, क्योंकि हैव क्या है प्लूरल और हैज क्या है सिंगुलर। पेड का पेड रहेगा क्योंकि हैज हैव हैड अपने साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब आपने देखा बॉय है तो देयर तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने लिख रखा है सब चीज सिंगुलर, तो देयर तो प्लूरल है, तो या तो होगा हिज या फिर होगा हर, लेकिन बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिज। नेक्स्ट आया, ऐसे ही मैंने क्या किया, एवरी गर्ल हैज सबमिटेड, गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं, हर डॉक्यूमेंट। अभी तक यहाँ तक दिक्कत नहीं थी। अगर आपके पास दो नाउन जोड़े जाएं ईच या एवरी से एंड के साथ, तो क्या होगा, ईच या फिर एवरी नाउन एक एंड ईच एवरी नाउन दो, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। अब इसमें एक पार्ट और जुड़ जाएगा, जो प्रोनाउन है वो डिपेंड करेगा किस पर, वो सब्जेक्ट जो नियरेस्ट टू वर्ब है। तो वही चीजें हमने लिखी इसमें, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव पेड हिज हर या फिर देयर फीस। तो देखिए ईच का ईच, बॉयज का बॉय, एंड ईच गर्ल्स का हो गया गर्ल, हैव की जगह हैज क्योंकि वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अब दिक्कत आती है हिज हर या देयर, क्योंकि यहाँ पर बॉय भी है और गर्ल भी है, तो ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा वो ये लाइन बताएगी, सब्जेक्ट नियरेस्ट टू वर्ब, ये अपने वर्ब है और वर्ब के पास कौन है, गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या होगा, हर फी। ऐसे ही मैं चेंज करके यहाँ अगर गर्ल लगा दूं या बॉय लगा दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में वन आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, वंस। ठीक, और अगर आपके पास ईच आ जाए, एवरी आ जाए, ठीक है, या ईच वन, एवरी वन, कुछ भी हो सकता है, एवरी, ईच, एवरी वन, ऐसे करके, ठीक है ना, ये चीजें आ जाए आपके पास, जब मैं लिख देता हूं इसमें, ईच, एवरी, एवरीवन, तो ये अपने साथ प्रोनाउन जर्नली हिज को लेके आते हैं। ठीक है, अब देखिए एरर कैसे आती है एग्जाम में, मैं कहता हूं वन शुड डू हिज वर्क। अब देखिए यहां पर शुरुआत वन से है, लेकिन इसका प्रोनाउन क्या लेके आ रहा है, हिज, तो हिज की जगह क्या होगा, वंस। तो वन शुड डू वंस वर्क, मैं कह दूं ईच पर्सन शुड डू वंस वर्क। तो देखिए ईच से शुरू हो गया, तो आप इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, हिज वर्क। इसका मतलब बिल्कुल सेम है, लो मैं लिख ही देता हूं, ईच पर्सन शुड डू हिज वर्क। ठीक है, अगर मैं लिख दूं एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री कह दो, नेशन कह दो, तो देखिए आप ये मत सोचना कि हाँ मैंने एवरी और वन को जोड़ दिया, यहां पर पहले क्या आ रहा है, ईच या एवरी, तो क्या होगा यहां पर, हिज। तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज, ठीक ना। तो देखिए एक चीज सिंपल बता दूं, जहां वन दिखे अकेला वहां वंस होगा, जहां ये किसी के साथ कनेक्ट हो जाए या ईच या एवरी आ जाए, ऐसे आ जाए, तो वहां पर आप हिज करोगे। जैसे मैंने लिखा वन शुड डू
हिज वर्क, तो वन की जगह, हिज की जगह प्रोनाउन था तो क्या हो जाएगा वंस। ईच पर्सन शुड डू वंस वर्क, तो वंस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि ईच से शुरू है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज, और ये चीज़ें तो आपको सिंगुलर करनी ही है। फिर मैंने कह दिया एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, तो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस की जगह क्या आ जाएगा हिज या फिर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में ही। नेक्स्ट आगे आता है, कभी भी आपके पास सेंटेंस में लेट वर्ब आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, कभी भी सेंटेंस में आपको लेट दिख जाए, वर्ब दिख जाए, प्रेपोजिशन दिख जाए या एक्सेप्ट दिख जाए, तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैंने आपको इससे पहले टेबल करवाई थी, तो उस टेबल में ही आपको सारे केसेस डिफाइन कर रखे थे, तो वहीं से आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। और प्रोनाउन करने के लिए आपको टेबल हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ लेट सीमा एंड आई स्टडी टुगेदर, ठीक है। तो देखिए लेट से ही शुरुआत हो गई। सीमा क्या है अपने पास, थर्ड पर्सन में आता है, या आप कह दो एक तरह से नाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव का अगर आप टेबल देखोगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मी। तो क्या होगा लेट सीमा एंड मी स्टडी टुगेदर। अब देखिए एक बार एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोर कर लेते हैं इसी को। मैं कह दूं लेट यू एंड वी वर्क टुगेदर, ठीक है। आप चले लेट देखा, यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू होगा, जैसे आप एग्जाम के टाइप से बता रहा था मैं, तो आप इसको मान लो ए पार्ट, इसको मान लो बी पार्ट, इसको कह दिया सी पार्ट, और नो एरर का मतलब डी पार्ट। तो देखिए अब आपको पता है लेट आ गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, एंड लेकिन वी क्या है सब्जेक्टिव केस, तो वी की जगह क्या हो जाएगा अपने पास अस। तो हमारे पास एरर किस पार्ट में होगी, बी पार्ट में। तो क्या होगा लेट यू एंड अस वर्क टुगेदर, ठीक है। मैं कह देता हूं ही नोज शी, ये क्या अपने पास वर्ब है, और मैंने कहा वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, तो ये क्या बन जाएगा ही नोज हर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ बिटवीन क्या है, यहाँ बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो यू का तो यू ही रहेगा, लेकिन ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। तो क्या होगा इसका, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम, ठीक है। नेक्स्ट बचता है एक्सेप्ट का। सो एवरीवन एक्सेप्ट आई अटेंडेड द पार्टी। तो देखिए एवरीवन एक्सेप्ट आई, एक्सेप्ट आ गया, और एक्सेप्ट के बाद हमेशा क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो आई की जगह हो जाएगा मी। सो एवरीवन एक्सेप्ट मी अटेंडेड द पार्टी। तो देखिए आज हमने क्या किया, लेट वर्ब प्रेपोजिशन एक्सेप्ट, इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता तो मैंने पूरी टेबल लिखवाई हुई है इसी लेक्चर में, इससे पहले बोर्ड पर। तो देखिए मैंने लिखा लेट सीमा एंड आई स्टडी टुगेदर, तो लेट से ही शुरुआत होगी, सीमा का ऑब्जेक्टिव केस कोई होता नहीं, सीमा खुद ही रहेगी, लेकिन आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बी।
नेक्स्ट आया लेट से स्टार्ट हो गया यू, अब एग्जाम के पैटर्न में लिखा हमने लेट यू एंड वी वर्क टुगेदर। तो देखिए वी, लेट के बाद यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, लेकिन वी हमारे पास क्या है सब्जेक्टिव, तो हम इसको क्या कर देंगे एस, मतलब एरर बी में। मैं कह दिया ही नोज शी, तो वर्ब आ गई नोज, नोज के बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो शी हमारे पास क्या है सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। फिर आया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही, यहाँ बिटवीन क्या है प्रेपोजिशन है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। एवरीवन एक्सेप्ट आई अटेंडेड द पार्टी, तो एवरीवन एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस मी अटेंडेड द पार्टी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रोनाउन में जब आप एरर करोगे तो आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस और कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपनी क्लास में। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए नाम से ही पता लगता है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की कौन सा प्रोनाउन किस क्रम में चलेगा, किस सीक्वेंस में चलेगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट आता है हमारे पास, पहले इसकी 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज आती है तो इसमें हम देखेंगे आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा, सेंटेंस में आपको 2 चीजें चेक करनी है, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो होगा प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस जो पूरा है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है तो रूल होगा 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैंने पहले की इससे जो पहले क्लास हुई प्रोनाउन में इसमें सारी चीज़ें बता दी है, कौन सा पर्सन क्या होता है और कौन सा केस क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसके लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में अपने पास आएगा आई और वी, सेकंड में जनरली सिर्फ एक आएगा यू, एंड थर्ड में आएगा ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम। ठीक है, ही, शी, इट या दे या फिर कोई भी नेम। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मैं कह देता हूं आई, शी एंड यू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ठीक है, आई, शी एंड यू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो आई हमारे पास देखना सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है। देखिए जनरली आप यू को चेक भी मत करना, क्योंकि यू दोनों साइंस देता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है, तो ये सिंगुलर, अगर मैं इसको भी सिंगुलर मान लूँ तो पहली कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई है सिंगुलर की। फिर देखना रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब अपने से बड़ों का सम्मान करना, एक पॉजिटिव सेंस हो गई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो रूल होगा 2 3 एंड 1, और गिवन क्या है 1 3 एंड 2, तो लगाना इसको। 2 का मतलब यू, 3 का मतलब शी एंड 1 का मतलब आई। तो 2 3 1, यू, शी एंड आई रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सेकेंड हमारे पास ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, शी, आई एंड यू वर्क ऑनेस्टली। शी, आई एंड यू वर्क ऑनेस्टली, सिंगुलर 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 और प्लूरल, तो सिंगुलर सिंगुलर एंड सिंगुलर। और ईमानदारी से अपना काम करना, मतलब पॉजिटिव सेंस भी हो गई, दोनों चीजें हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। तो रूल होना चाहिए 2 3 1, और लिख रखा है 3 1 एंड 2, तो 2 3 1 का मतलब यू, शी एंड आई वर्क ऑनेस्टली। तो देखिए हम आज पढ़ रहे हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में हमने सबसे पहली स्टेज देखी, क्या मिलेगा आपको, एक सेंटेंस मिलेगा, आपको करना क्या है उसमें, आपको 2 कंडीशन देखनी है। कौन कौन सी, पहला प्रोनाउन चेक करना है, सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरी अपने पास ये जो सेंटेंस की सेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो रूल होगा अपने पास 2 3 1, 231 या फिर 2 3 1। पहला सेंटेंस आया आई, शी एंड यू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो आई हमारे पास सिंगुलर, शी सिंगुलर, और यू हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल है, तो हमने चेक किया सिंगुलर सिंगुलर एंड सिंगुलर।
तो हमारा गिवन क्या था 1 3 एंड 2, लेकिन ये तो गलत था, तो हमने किया था यू शी एंड आई रिस्पेक्ट अवर एल्डर। नेक्स्ट सेंटेंस में आए शी आई एंड यू वर्क होना चाहिए, तो सी भी सिंगुलर आई भी सिंगुलर और यू हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में चला है। तो देखिए, और वर्क ईमानदारी से अपना काम करना, दैट इज पॉजिटिव, तो दोनों साइंस क्लियर हो चुकी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो 2 3 1 यानी यू शी एंड आई वर्क ऑनेस्टली। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। देखिए, सेकंड स्टेज की जब हम बात करेंगे तो वही सेंटेंस होगा, वही प्रोनाउन सिंगुलर होगा, लेकिन सेकंड कंडीशन में चेंज हो जाएगा। जो ये पॉजिटिवनेस थी अब ये नेगेटिवनेस हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा सेंटेंस, और रूल हो जाएगा 1 2 एंड 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे यू शी एंड आई स्टोल मनी लास्ट वीक, ठीक है। तो देखिए ये सिंगुलर प्लूरल, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, तो सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर। पैसे चुराना एक नेगेटिव सेंस है, ठीक है, तो रूल होगा 1 2 3, उन्होंने क्या लगा रखा है 2 3 और 1, तो क्या होगा आई यू एंड शी स्टोल मनी लास्ट वीक, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल जरूर समझ लेते हैं, ही आई एंड यू मर्डर्ड a man last night, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर 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 प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो हमने तीनों कर दिए सिंगुलर। मर्डर्ड अ मैन, एक आदमी की हत्या करना क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, रूल होना चाहिए 1 2 एंड 3, और रूल क्या दे रखा है 3 1 एंड 2, तो क्या होगा आई यू एंड he murdered a man last night, ठीक है। तो देखिए सेकंड में अपने पास क्या था, सेंटेंस गिवन था, सेंटेंस में आपको दो चीजें देखनी थी, सबसे पहला प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और दूसरा वर्ड कैसा, अपने पास सेंटेंस की सेंस कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। जैसे ही ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, रूल आएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यू शी एंड आई स्टोल मनी लास्ट वीक, तो यू का मतलब ये हमारे पास सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो तीनों सिंगुलर हो गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। पैसे चुराना नेगेटिव सेंस है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। रूल लगाना है 1 2 3, और लगा हुआ क्या है 2 3 और 1, तो चेंज करेंगे आई, ठीक है, यू एंड शी स्टोल मनी लास्ट नाइट। मैं कहता हूँ ही आई एंड यू मर्डर्ड अ मैन लास्ट नाइट, तो क्या करोगे, ये सिंगुलर ये सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, तो क्या करोगे, मर्डर्ड अ मैन मतलब नेगेटिव है, तो क्या करोगे इसमें 1 2 3, तो आई यू एंड ही। अब देखिए एग्जाम में ये चीजें कैसे पूछी जाएंगी वो एक बार और बता देता हूं, जैसे मैं कह देता हूं हरी यू एंड आई robbed an ATM last week, देखिए जैसे मैंने लिखा हरी यू एंड आई रोब्ड एन ATM लास्ट नाइट, ठीक है। अब देखना सबसे पहले ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लूरल, और ये भी सिंगुलर, तो आपने देखा सिंगुलर सिंगुलर और सिंगुलर, ठीक है। तो मतलब सिंगुलर के दो ही केस होते हैं, एक में पॉजिटिवनेस और एक में नेगेटिवनेस। फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस से बड़े रोब्ड एन ATM, मतलब ATM चुराना एक नेगेटिव सेंस है, तो मतलब यहाँ पर दूसरी स्टेज लगेगी, रूल क्या होना चाहिए 1 2 3। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव होता तो मैं रूल लगाता 2 3 1 इससे पहले वाला, लेकिन यहाँ रोब्ड ATM,
अगर होता ना रिस्पेक्ट एल्डर, वर्क ऑनेस्टली, ऐसी चीजें होती तो होता रूल 2 3 1, लेकिन यहाँ पर क्या है, रोब्ड एटीएम, तो एक नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव तो 1 2 3 आएगा, और इन्होंने क्या लगा रखा है, 3, कोई भी नाम 3 थर्ड पर्सन में, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो किस में एरर है, इस यही पार्ट में एरर है, क्या, आई यू एंड हरी आना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें अच्छी से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, उस सेंटेंस में आपको सीधा सीधा एक प्रोनाउन चेक करना है, ठीक है। प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो याद रखना, जब भी सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की बात हो और प्रोनाउन प्लूरल आ जाए, तो आप सेकंड कंडीशन को भूल जाओगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहली कंडीशन से काम चल जाएगा, और रूल वही अपना 1 2 एंड 3, ठीक है। याद रखना, कभी भी प्रोनाउन प्लूरल आ जाए तो सेकंड कंडीशन को खत्म कर देंगे। जैसे दे, यू एंड वी वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। दे, यू एंड वी वर्क ऑनेस्टली। तो देखना, ये प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल, और ये भी प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल प्लूरल, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड, और एक ही कंडीशन दिखानी है हमको, और रूल होना चाहिए 1 2 3 नहीं लोगे 3 2 1, तो 1 2 3 क्या करोगे, वी यू एंड दे वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। ऐसे ही मैं कह देता हूं, दोबारा से एक सेंटेंस और देख लीजिए, यू वी एंड दे स्टोल मनी, कुछ भी लिख लो, क्योंकि इसमें सेंटेंस के सेंस के ऊपर कोई भी काम नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल एंड प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल एंड प्लूरल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, रूल होगा 1 2 3, उन्होंने लिख रहा 2 1 3, तो 1 2 3 का मतलब वी यू एंड दे स्टोल मनी लास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसी में इसका जो ये हमारे पास था थर्ड, और नेक्स्ट लास्ट आता है इसका फोर्थ। तो देखिए फोर्थ में क्या होगा, सेंटेंस वही गिवन होगा, आपको जो प्रोनाउन है वो कैसे मिलेंगे, अब सिंगुलर भी और प्लूरल भी, मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे, और जैसे ही मिक्सिंग आएगी तो कोई रूल नहीं होगा, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही सही रहेगी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल होगा तो दूसरी कंडीशन वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको ये नहीं देखना पॉजिटिव या नेगेटिव, और सिंगुलर प्लूरल जब दोनों आ जाए मिक्स, तो इसके लिए कोई रूल नहीं होता। जैसे वी, दे एंड यू वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। वी, दे एंड यू वर्क ऑनेस्टली, तो ये प्लूरल, ये प्लूरल, या इसको ऐसे कर लो, ये लिख लो आई, तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, और ये सिंगुलर और प्लूरल। तो देखना सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी तबीयत ठीक नहीं है तो बट क्लास तो लेनी है। देखो सिंगुलर और प्लूरल, तो यहीं से पता लग रहा है दोनों मिक्स है, क्योंकि आई सिंगुलर है, दे प्लूरल है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल तो कोई रूल नहीं है, बिल्कुल सही है, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख लो, दे, यू एंड आई वर्क ऑनेस्टली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी प्रोनाउन कहीं भी लगा दो, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, ये जैसे लिखोगे वैसे ही सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड में हमने क्या किया, सेंटेंस देखा, सेंटेंस में प्रोनाउन कैसा हो गया, प्लूरल। जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल हो गया, रूल हो गया 1 2 एंड 3। तो पहले मैंने लिखा दे, यू एंड वी, तो ये प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल, और ये प्लूरल, तो प्लूरल प्लूरल प्लूरल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, रूल होना चाहिए 1 2 एंड 3, इन्होंने लगा रखा है 3 2 एंड 1। तो हमने किया, वी का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और ये दे आ गया थर्ड पर्सन। नेक्स्ट में आए हम, यू वी एंड दे स्टोल मनी लास्ट वीक, तो यू सिंगुलर प्लूरल, ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, तो तीनों अगर हमने प्लूरल लिए तो पहले कंडीशन सेटिस्फाई, इन्होंने लगाना 2 1 3, और हमें लगाना है 1 2 3, तो आई यू एंड दे। फिर आए फोर्थ सेंटेंस में, सेंटेंस देखा हमने यहाँ पर प्रोनाउन सिंगुलर प्लस प्लूरल, ठीक है।
तो हमारे पास नो रूल होगा। जब दोनों प्रोनाउन मिक्स हो जाए, सिंगुलर प्रोनाउन, तो कोई रूल नहीं होगा। और मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही प्रोनाउन प्लूरल होगा तो ये सेकंड कंडीशन हट जाएगी, तो सेकंड कंडीशन यहाँ भी नहीं है। मैंने लिखा आई, दे एंड यू वर्क ऑनेस्टली। तो देखिए ये सिंगुलर, ये प्लूरल और ये सिंगुलर प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल पहले दोनों से ही पता लग गया मिक्सअप है। तो क्या होगा, कोई भी रूल नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी कोई से प्रोनाउन लगा दो वो बिल्कुल सही होगा। आई होप यहाँ तक इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा इसको भी पढ़िए, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। और मैंने ये भी बता दिया एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, या तो ये अपने आप को दिखाएगा एक जीरंड, या ये अपने आप को दिखाएगा पार्टिसिपल। ठीक है, जीरंड का मतलब ये क्या बन दिखाएगा, एक हैबिट, और ये पार्टिसिपल है तो ये एक चीज़ें क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर ये हैबिट है तो ये अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लेके आएगा, और अगर ये कॉन्टिन्यूटी है तो ये अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस को लेके आएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो इससे पहले मैंने एक पहले लेक्चर बनाया हुआ है प्रोनाउन का, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो, पूरी टेबल मैंने वहाँ करवाई हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले जरा ये समझते हैं हैबिट और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। मैंने कह दिया शी स्मोक्स, ठीक है, शी स्मोक्स, और एक मैंने लिख दिया शी इज स्मोकिंग। ठीक है, मैंने दो सेंटेंस लिखे, शी स्मोक्स और शी इज स्मोकिंग। पहले की अगर मैं हिंदी करूं, वह सिगरेट पीता है या पीती है, और दूसरा का मतलब है सिगरेट पी रहा है या फिर पी रही है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं हैबिट क्या है, मैं कहता हूं वह सिगरेट पीता है, और ये कहता हूं मैं वह सिगरेट पी रहा है, तो हैबिट क्या है, वह पीता है और उसका डेली का काम है। तो ये चीज़ तो हो गई अपने पास हैबिट, और ये जो पी रहा है ये मतलब कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा यहाँ तक, तो हैबिट और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। मैं कहता हूं वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच। वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, हमें तुम्हारा ये ज्यादा खाना ठूसना पसंद नहीं है। ठीक है, बोलना क्या चाह रहा है, वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, हमें ये तुम्हारा इतना सारा खाना जो तुम खाते हो वो पसंद नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ एक बार आप जर्नली अपने ऊपर लेके देखो, अगर आपसे कोई कहे हमें तुम्हारे ये खाना ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, तो ये हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोचिए ये हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी है। तो देखिए आपको कोई कह रहा है तो मतलब डेली का एक्शन है आपके पास, एक रेगुलर एक्शन है, मतलब ये एक हैबिट है। तो ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, हैबिट है। हैबिट का मतलब ये जीरंड है, और जीरंड है तो अपने लिए क्या लेके आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यू तो हमारे पास क्या है, या तो सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव, तो इसका क्या हो जाएगा, यूअर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, वी डोंट लाइक यूअर ईटिंग टू मच। ठीक है, समझ आया। एक और करवा देता हूं, यू डोंट, या फिर लिख लो ही डोंट लाइक यू टॉकिंग टू राधा। ठीक है, ही डोंट लाइक यू, उसे पसंद नहीं है, टॉकिंग टू राधा, तुम्हारा राधा से बात करना, उसे तुम्हारा राधा से बात करना पसंद नहीं है। तो ये हैबिट है या कॉन्टिन्यूटी है, बताइए। मैं कहता हूँ उसे, मनीष को तुम्हारा राधा से बात करना पसंद नहीं है, तो अगर तो क्या करोगे, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि यह हैबिट है या फिर कॉन्टिन्यूटी है। तो देखिए मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं, तो मतलब जनरली वो बात करती है या करता है, तो ये एक हैबिट है, रेगुलर एक्शन है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या दिखा रहा है, हैबिट दिखा रहा है। हैबिट का मतलब ये जीरंड है, और जीरंड का मतलब ये अपने साथ पजेसिव
एडजेक्टिव को लेके आए तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव हो गया यूअर, तो क्या होगा, ही डोंट लाइक यूअर टॉकिंग टू राधा। ठीक है, ही डोंट लाइक यूअर टॉकिंग टू राधा। नेक्स्ट कह देता हूं मैं, शी नोटिस्ड माई वॉचिंग आ मूवी। शी नोटिस माई वॉचिंग अ मूवी, उसने मुझे नोटिस किया मूवी देखते हुए या फिर सिनेमा देखते हुए। तो बताइए ये कोई हैबिट है या क्वांटिटी? मैं आपसे कहता हूँ मैंने आपको नोटिस किया था जब आप मूवी देख रहे थे, तो वीडियो को पॉज कीजिए, बस इसको सोचिए कि ये हैबिट है या क्वांटिटी। मैं आपसे कहता हूँ मैंने तुम्हें देखा था भाई फिल्म देखते हुए या सिनेमा घर में वीडियो देखते हुए, तो ये एक चीज़ एक कॉन्टिन्यूटी दिखा रही है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ पर ये क्या है, पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल है तो ये क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ तो क्या है, पॉजेसिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो क्या होगा, शी नोटिस्ड मी वॉचिंग आ मूवी। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दो चीजें हो सकती है, या तो जीरंड या फिर पार्टिसिपल। जीरंड का मतलब ये हैबिट को दिखाएगा, पार्टिसिपल का मतलब ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाएगा। अगर ये हैबिट को दिखाता है तो अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव को लाता है, अगर ये कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है तो ऑब्जेक्टिव केस को। ठीक है, शी स्मोक्स हैबिट हो गया, शी स्मोकिंग कॉन्टिन्यूटी हो गया। आपको बता दें हैबिट और कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है। सिगरेट पीता है ये उसकी हैबिट, और सिगरेट पी रहा है वो कॉन्टिन्यूटी। वी डोंट लाइक यू ईटिंग टू मच, हमें तुम्हारा ये ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी क्या है, एक हैबिट है। हैबिट का मतलब जीरंड है, जीरंड है तो अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव को लाएगी यू, यूअर। फिर मैंने बोला ही डोंट लाइक यू टॉकिंग टू राधा, उसे तुम्हारा राधा से बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हैबिट है, हैबिट का मतलब ये जीरंड है, जीरंड का मतलब ये अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूअर को लेके आएगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आया, शी नोटिस माई वॉचिंग अ मूवी, तो उसने मुझे नोटिस किया सिनेमा को देखते हुए, तो ये कॉन्टिन्यूटी है, मतलब पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है तो ये अपने साथ किसको लेके आएगी, ऑब्जेक्टिव केस को। आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ आई। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कल शायद हमने चारों टाइप्स कर लिए थे सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन के, और उसके बाद हमने जीरंड और पार्टिसिपल का यूज किया था। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है जनरली अपने साथ नाउन को लेके आना पसंद करता है। ठीक है, जो ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा ये जनरली किसको लेके आना पसंद करेगा, अपने साथ नाउन को। जैसे माई बोथ ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड इन दुबई। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा माई बोथ ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड इन मुंबई, तो चेक कीजिए माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रदर्स क्या है, नाउन है। और मैंने कहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ किसको लाना पसंद करेगा, नाउन को। तो इस बोथ का क्या काम है, इस बोथ का कोई काम नहीं है, तो इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसको उठा के आगे की तरफ फेंक देंगे। आगे की तरफ फेंक देंगे तो ये क्या बनेगा, बोथ माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड इन दुबई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, जैसे इससे समझ में आया, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं कहता हूं माई, ये लिख लो, माई को छोड़ के लिख लो, यूअर ऑल बुक्स हैव बीन स्टोलन। मैंने लिखा यूअर ऑल बुक्स हैव बीन स्टोलन, तो देखिए ये तो अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये अपने पास नाउन हो गया। इस ऑल का क्या काम, ऑल उठा के आगे फेंक दिया तो क्या होगा, ऑल योर बुक्स हैव बीन स्टोलन। ठीक, मैं कह देता हूं, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेके आना पसंद करेगा, नाउन को। तो मैंने लिखा माई बोथ ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड इन दुबई। तो देखिए माई यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ब्रदर्स क्या है हमारे पास, नाउन। तो इस बोथ का क्या काम है आगे, बीन दोनों के बीच में, तो ये कबाब में हड्डी की तरह है, इसको निकाल के बाहर फेंकोगे और आगे रख दोगे तो क्या होगा,
बोथ माई ब्रदर्स, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन, आर वेल सेटल्ड इन दुबई। नेक्स्ट मैंने ऐसे लिखा यूर ऑल बुक्स हैव बीन स्टोलन, कि तुम्हारी सभी किताबें चोर ली गई हैं, चुरा ली गई हैं। तो देखिए यूर क्या है, हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और फिर हमारे पास बुक्स क्या है, नाउन है। फिर इस ऑल फिर से कबाब में हड्डी आ गया, इसको निकाल के फिर बाहर फेंकेंगे तो क्या होगा, ऑल यूर बुक्स हैव बीन स्टोलन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर दोबारा से इसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके क्या बनाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में बात करता हूं, जैसे एग्जांपल करते हैं। मैंने कह दिया माई प्लस नाउन, तो ये क्या बनेगा, माइन। आवर प्लस नाउन, तो ये होगा आवर्स। ऐसे ही यूअर प्लस एक नाउन, तो ये होगा योर्स। ऐसे मैंने आपको जो टेबल में लिखवा रखा है, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, तो ये चीजें कैसी हुई थी, हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या जोड़ा था, नाउन, तब जाके वो क्या आया था, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए इसके ऊपर एरर कैसे आती है। मैं कह देता हूं माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस। अब देखना माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है मेरे पास। ठीक है, हाउस क्या है, नाउन है। फिर आगे चला, यूअर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है मेरे पास, और ये हाउस क्या है, नाउन। देखिए जब मैंने नाउन का प्रोनाउन का पहला लेक्चर लिया था, तो मैंने आपको यूज करवाया था, उसमें तीसरा ही पॉइंट था कि प्रोनाउन का यूज क्या होगा। तो प्रोनाउन का यूज क्या होगा, जैसे एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा सेम नाउन रिपीट करते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए कौन अवतार लेगा, प्रोनाउन। गौर से देखिए, हाउस और हाउस दोनों सेम है या नहीं है, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये क्या बनाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्या बनना चाहिए, माई हाउस इज बिगर देन यूअर प्लस हाउस, मतलब यूअर प्लस नाउन क्या बनेगा, योर्स। अब इस योर्स के बाद आपको हाउस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस एस में ही क्या आ गया, अपना नाउन इंक्लूड है। तो क्या होगा, माई हाउस इज बिगर देन योर्स। ठीक है, चलो एक बार नेक्स्ट एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। मैं कह देता हूं यूअर वॉच इज मोर कॉस्टली देन माई वॉच। ठीक है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी से ज्यादा कॉस्टली है, कीमती है। तो देखिए यूअर क्या हो गया अपने पास, वही पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, वॉच क्या हो गया हमारे पास, नाउन। फिर आगे चले, माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये वॉच क्या हो गया, नाउन। तो मैंने कहा था एक सेंटेंस में एक जैसे नाउन एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। तो करना चेंज इसको, क्या बनेगा, यूअर वॉच इज मोर कॉस्टली देन माइन। ठीक है, अब एक आपको करना है, वो मैं लिख दे रहा हूं, आवर हाउस इज मोर स्पेशियस देन योर हाउस। ठीक है, तो ये अब आपको करना है, ये आपका HW मतलब होमवर्क है कि इसमें क्या होगा, योर हाउस इज मोर स्पेशियस देन, आवर हाउस इज मोर स्पेशियस देन योर हाउस।
ठीक है, तो देखिए जनरली हमने क्या पढ़ा, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन जुड़कर क्या बनाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, आवर प्लस नाउन इज इक्वल टू आवर्स, एंड यूर प्लस नाउन इज इक्वल टू योर्स। फिर हम नीचे आए, माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, तो क्या होगा, देखिए माई यहाँ पर एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव, और हाउस हमारे पास नाउन, योर हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव और हाउस हमारे पास नाउन। और प्रोनाउन का काम ही क्या है, जब एक अपने पास सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन रिपीट हो जाते हैं तो उसकी रिपीटेशन को कौन खत्म करता है, प्रोनाउन। तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन क्या बनाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हाउस 2 बार रिपीट हो रहा है, ये भी यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी, तो इसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि एक सेंटेंस में एक जैसा नाउन आता नहीं है। तो क्या करोगे, यूअर प्लस नाउन, तो क्या हो जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन योर्स। अब इस योर्स के बाद आपको नाउन लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस एस में ही नाउन इंक्लूड हो चुका है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे, पहले आप अपना परीक्षा देते थे, फिर लिखते थे नीचे योर्स फेथफुली, योर्स ओबिडेंटली, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप को बता चुके, बार बार आप रिपीट नहीं करोगे अपने आप को वहां पर ना। फिर आ गया यूर वॉच इज मोर कॉस्टली देन माई वॉच, तो देखिए यूअर अपने पास आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, वॉच नाउन, ऐसे माई पजेसिव एडजेक्टिव, वॉच नाउन, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन। तो क्या होगा, योर वॉच इज को मोर कॉस्टली देन माइन, इस माइन में ही क्या आ गया अपने पास, ये अपना वॉच। फिर आपके लिए होमवर्क क्या था, आवर हाउस इज मोर स्पेशियस देन योर हाउस, कि हमारा घर में ज्यादा स्पेस है तुम्हारे घर से, ठीक है। तो ये अपना पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, क्योंकि दोनों बार हाउस रिपीट कर रहा है तो आपको पता है आगे क्या आएगा। आई होप अच्छे से आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट आता है, सबसे पहले मैं लिखता हूं माई सेल्फ, और एक होता है माई सेल्फ, दूसरा होता है हमारे पास आवर सेल्फ और आवर सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूर सेल्फ और यूर सेल्फ। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हिम सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड हर सेल्फ। नेक्स्ट आता है इट सेल्फ और इट सेल्फ, और नेक्स्ट आता है देम सेल्फ और देम सेल्फ, ठीक है। तो देखिए ये अपना रिफ्लेक्सिव केस मैंने अब टेबल के हिसाब से उठा लिया। मैंने बोला था कि सारी टेबल को आप आगे समझेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, वही टाइम आ चुका है टेबल को समझने का। तो देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे करके, ठीक है। मैं अब आपसे पूछूं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो शायद आप इसको ना बता पाओ, लेकिन एक चीज़ समझना, जो अपना ये सेल्फ होता है और सेल्फ्स होता है, ये तो अपना सिंगुलर होता है और ये अपना प्लूरल होता है। मतलब ये चीज़ें तो कैसी हैं अब, सिंगुलर, और ये चीज़ें कैसी हैं हम, प्लूरल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हिंदी में मैं चीज़ें समझाऊंगा। मैं कहता हूँ माई सेल्फ, माई का मतलब मेरा, मेरा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कहता हूँ मेरा घर, तो मेरा का मतलब मैं सिंगुलर हूँ, तो मतलब इसका सिंगुलर तो पॉसिबल है, और मेरे का मतलब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो मतलब इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो ये खत्म। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, और हमारे भी प्लूरल होता है, मतलब हमारा का मतलब आप सिंगुलर नहीं कर सकते, तो यहां से ये खत्म। फिर आता है तुम्हारा। मैं पूछता हूं किसी बच्चे से तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा मतलब मेरे पास क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। और अगर मैं कह दूं बच्चों की क्लास में से तुम्हारी क्लास में या तुम्हारे ग्रुप में रवि कौन है, तो तुम्हारे का मतलब यहां पर क्या हो गया, प्लूरल, मतलब इसके दोनों ही पॉसिबल होंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। हिम का मतलब उसका, उसका मतलब सिंगुलर, और उसके कह लो तो भी वो सिंगुलर है, मतलब इसका प्लूरल नहीं होगा। सेम हर के साथ होगा, इसका भी प्लूरल नहीं होगा। सेम इट के साथ होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। देम सेल्फ,
देम सेल्फ का मतलब होता है प्लूरल, उनके, उनके मतलब प्लूरल रहेगा, इसका सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखिए इसमें जो एरर आती है वो एक ही टाइप से आती है, वो टाइप क्या है वो और समझ लेते हैं। जैसे माई फादर सेड टू मी गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया, माई फादर सेड टू मी गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। ऐसे अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव में एरर आ जाती है तो आप क्या करोगे, आप देखोगे इस कोमा से पहले क्या है, मी। ठीक है, इस मी को अगर मैं कहूं तो ये सिंगुलर है। ठीक है, और ये आपका जो रिफ्लेक्सिव केस कैसा है, प्लूरल है। तो मतलब इस रिफ्लेक्सिव केस में ही दिक्कत है आपको, तो इस यूअर सेल्फ का आपको सिंगुलर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां मी भी सिंगुलर है तो यूअर सेल्फ भी अपने सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो क्या होगा यहां पर, ये यूअर सेल्फ। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, तो क्या कहोगे, माई फादर सेड टू मी कोमा फिर गो एंड एंजॉय यूअर सेल्फ, ना कि सेल्फ, क्योंकि मी सिंगुलर है तो यूअर सेल्फ भी सिंगुलर होगा। नहीं आए समझ, आगे एक बार और कर लेते हैं इसी की तरह। मैं कह दूं माई टीचर सेड टू अस गो एंड एंजॉय यूअर सेल्फ। देखिए, माई टीचर सेड टू अस गो एंड एंजॉय योर सेल्फ। तो देखना ये कोमा से पहले क्या है, अस। अस क्या है हमारे पास, प्लूरल है या नहीं है। एस का मतलब मैंने बताया था हमारा, और के साथ ही बताया था, दैट इज, तो ये प्लूरल है। और यहां पर इसका रिफ्लेक्सिव केस कैसा कर दिया आपने, सिंगुलर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या करोगे, इस यूअर सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, यूअर सेल्फ। ठीक है, तो क्या होगा, माई टीचर सेड टू अस गो एंड एंजॉय यूअर सेल्फ, क्योंकि यहां भी ये प्लूरल था तो यहां भी ये प्लूरल ही आएगा। ठीक है, देखिए हमने अब देखा इसमें सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस के बारे में सीखा, माई सेल्फ, तो माई का मतलब मेरा, मतलब इसका सिंगुलर होगा। आवर का मतलब हमारा, तो इसका प्लूरल ही पॉसिबल है, सिंगुलर पॉसिबल नहीं है। फिर यूअर का मतलब तुम्हारा और तुम्हारे, सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल है, बाकी में सिंगुलर और इसमें प्लूरल। इसीलिए जब आप पहला लेक्चर देखोगे नाउन का, तो उसमें मैंने आपको टेबल में लिखवा रखे जो सही है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इन दोनों के दोनों पार्ट्स लिखवा रखे, इसका सिंगुलर। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने वहां फालतू के गलत नहीं लिखवाए थे वहां पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लाना ही पसंद नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ नाउन को लेके आता है, तो कुछ रेयर केस भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि भाई एक क्लास में कोहली अच्छा प्लेयर है, तो लगभग 95% बच्चे तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन उन 5% का क्या है जो धोनी को भी अच्छा मानते हैं। ठीक है ना, यहाँ मैं किसी को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी को ये नहीं कह रहा कि धोनी बेकार खेलता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कह देता हूँ कि भाई कोहली अच्छा खेलता है, तो 95% बोलेंगे हाँ, लेकिन कुछ लोगों को कोहली पसंद नहीं होगा, बोलेंगे नहीं धोनी इससे अच्छा खेलता है। तो वो 5% की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लाना ही पसंद नहीं करते। ठीक है, वही चीज मैं लिख रहा हूं, सम वर्ड्स विच कांट एडमिट पजेसिव एडजेक्टिव विद इट। ठीक है, जो अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लाना ही पसंद नहीं करते, वो है कौन कौन से, सेपरेट, लिव, मेंशन, पार्डन, रिपोर्ट, एक्सक्यूज, फेवर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो कौन से वर्ड होंगे, सेपरेट, लीव, मेंशन, पार्डन
रिपोर्ट, एक्सक्यूज और फेवर। जैसे अब मैं लिखता हूं एग्जाम्पल में, शी कांट बेयर माई सेपरेशन। इसकी हिंदी करें तो क्या होगा, वो मुझसे अलग होना सहन नहीं कर सकते हैं, दैट इज शी कांट बेयर माई सेपरेशन। माई तो क्या अपने पास पजेसिव एडजेक्टिव, और ये सेपरेशन किससे बना है, सेपरेट से। तो ये तो गलत है, आपको पता है। तो इसका सही रूल क्या होगा, सही प्रोनाउंसिएशन या सही फॉर्मेशन क्या होगी, कभी भी ऐसे आए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सेपरेशन को उठा के ले आओगे इधर, ठीक है। बीच में एक आ जाएगी प्रेपोजिशन, जो मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, और ये जो माई है इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा इधर, ठीक है। जरा इसे करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, शी कांट बेयर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, हम सेपरेशन को उठा के लाए थे यहां, तो सेपरेशन उतार दिए यहां, सेपरेशन, ठीक है। प्रेपोजिशन इसके साथ आएगी फ्रॉम, माई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। तो क्या होगा, शी कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम मी। मैं कह देता हूं ही वॉन्ट स्टैंड इन यूअर फेवर, ठीक है। तो यहां तक तो दिक्कत है नहीं, इन तक मैं आपकी हेल्प कर ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉन्ट स्टैंड इन, अब फेवर उठ के आ जाएगा इधर, फेवर इसके साथ प्रेपोजिशन होती है ऑफ, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है, कमेंट में बताना है कि क्या आएगा। जैसे मैं लिख देता हूं, दे कांट मेक यूअर मेंशन। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बता देता हूं, इसकी प्रेपोजिशन होगी फॉर, ठीक है। तो करना क्या है, यहां तक तो बिल्कुल आपकी हेल्प में कर देता हूं, दे कांट मेक, इसके बाद को मेंशन उठा के लाना है, प्रेपोजिशन बताई दी, बचा के अपने पास इस यूअर का ऑब्जेक्टिव केस आपको लेके आना है, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ ऐसे वर्ड्स किए थे जो अपने साथ क्या एडमिट नहीं करते, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ लाना ही पसंद नहीं करते, ठीक है। जैसे सेपरेट, लीव, मेंशन, पार्डन, रिपोर्ट, एक्सक्यूज एंड फेवर, ठीक है। फिर मैंने लिखा शी कांट बेयर माई सेपरेशन। तो देखिए सेपरेशन या माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेपरेशन किससे बना, सेपरेट से, ठीक है। अब देखिए इसकी सही अगर मैं बात करूं, अरेंजमेंट क्या होगी, सेपरेशन उठ के आ जाएगा यहाँ बीच में प्रेपोजिशन, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। तो क्या हुआ, शी कांट, सेपरेशन उठ के आ गया इधर, बीच में प्रेपोजिशन फ्रॉम, और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। ऐसे ही मैंने लिखा ही वॉन्ट स्टैंड इन योर फेवर, तो फेवर उठ के यहाँ बीच में प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ। फिर लास्ट आपको दिया है होमवर्क के लिए, ठीक है। तो होमवर्क में क्या है, दे कांट मेक यूर मेंशन, तो क्या होगा, मेंशन उठ के यहाँ प्रेपोजिशन बता दी, इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए अब हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब होंगी जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस को ला भी सकती हैं और नहीं भी ला सकती हैं। तो वो वर्ब कौन सी हैं देख लेते हैं। सम वर्ब्स विच admit reflexive case with it, वो कौन कौन सी वर्ब है, enjoy, apply, adjust, absent, avail, exert, reconcile, resign, ठीक है। देखिए अगर आपके पास सेंटेंस में ये वर्ब आ जाए, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव केस आएगा या नहीं। अब वो मैं बताऊंगा कैसे। जैसे मैं लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पर, शी एंजॉयड डैश द पार्टी,
और एक मैंने लिख दिया शी एंजॉय डैश इन द पार्टी। ठीक है, अब देखना मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, बस क्या डिफरेंस है, एक में प्रेपोजिशन आ रही है और एक में प्रेपोजिशन नहीं आ रही है। लेकिन आपने देखा एंजॉयड किससे बना है, एंजॉय से। तो देखना एक चीज याद रखना, जब इनमें से कोई भी वर्ब आ जाए और आपको प्रेपोजिशन गिवन ना हो, अगर प्रेपोजिशन गिवन नहीं है तो वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, शी एंजॉयड द पार्टी। अगर आ जाए आपके पास एंजॉय भी आ रहा है और प्लस में क्या आ रही है यहाँ पर, प्रेपोजिशन, एंजॉयड भी आ रहा है मतलब एक वर्ब भी आ रही है इनमें से, और एक क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन, तो आपको रिफ्लेक्सिव केस लाना पड़ेगा। और वो रिफ्लेक्सिव केस किसका होगा, इस सब्जेक्ट का। तो ये है शी, तो शी का आपको रिफ्लेक्सिव केस क्या मिलेगा, हरसेल्फ। ठीक है, तो अब ये सही हो गया, तो आपको क्या लाना पड़ेगा, हरसेल्फ। इससे समझ नहीं आया, बताते हैं, अगला चलते हैं। जैसे कि द पाक आर्मी रिजाइन बिफोर द इंडियन आर्मी। मैंने लिखा द पाक आर्मी रिजाइन बिफोर इंडियन आर्मी, रिजाइन और ये रिजाइंड। ठीक है, दूसरी बात, ये अपने पास क्या है, प्रेपोजिशन है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव केस होगा किसका, इस पाक आर्मी का। अब ये पाक आर्मी क्या है अपने पास, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन है तो इसके लिए हम करते हैं दे, और दे का प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, देमसेल्व्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देमसेल्व्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। तो याद रखना कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक वर्ब आ जाए, ठीक है, और वर्ब आने के बाद आपको ये चेक करना है इसे प्रेपोजिशन है या नहीं। प्रेपोजिशन नहीं है तो ये बिल्कुल सही है, अगर प्रेपोजिशन है तो रिफ्लेक्सिव केस होगा किसका, इस सब्जेक्टिव केस का। ठीक है, नेक्स्ट हम चले, हमने लिखा था पाक आर्मी रिजाइंड, रिजाइंड आ गए यहाँ पर, और उसके साथ हमारे पास क्या हो गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है तो रिफ्लेक्सिव केस भी होगा, किसका होगा, पाक आर्मी। पाक आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन, इसके लिए यूज कर सकते प्रोनाउन दे, तो इसका प्लूरल क्या होगा, उसका सॉरी रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, देमसेल्फ। एक घर के लिए दे रहा हूं आपके, शी अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए है, आप इसका जवाब कमेंट में देना, कमेंट में देखते हैं कैसे आपके जवाब आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, एज अ लिख रहा हूं मैं, HW मतलब होमवर्क। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर वो वर्क पढ़ी थी जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लेकर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी। देखिए अब कुछ ऐसी वर्ब होंगी जो 101% अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लाएंगी ही नहीं, तो वही चीजें मैं लिख रहा हूं, सम verbs which can't admit reflexive case with it, जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस को लाना ही पसंद नहीं करती हैं, वो कौन कौन सी है, हाइड, टर्न, मूव, स्टॉप, रिटर्न, बाथ, कीप, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसी वर्ब है जो अपने साथ किसको नहीं लेके आएंगी, रिफ्लेक्सिव केस को। जैसे एग्जांपल से समझे, मैं कहता हूं ही बाथ इन आ रिवर, और मैं बीच में लिख रहा हूं ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर।
तो अगर मैं लिखूँ ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर, तो उसका मतलब क्या होगा, वह नदी, उसने नदी में खुद को नहलाया था। और होता क्या है, वह नदी में नहाया था। तो यहाँ पर बात आ गया है तो हिमसेल्फ का यूज नहीं होगा। मैं कहता हूँ शी हाइड हरसेल्फ इन अ स्ट्रीट, उसने अपने आप को गली में छिपाया था। तो होता क्या है, वह गली में छिपी थी। तो फिर इस हरसेल्फ का क्या काम है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, हाइड। ही रिटर्न्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अमेरिका। ही रिटर्न हिमसेल्फ फ्रॉम अमेरिका, वह अपने आप को कहाँ से वापस लाया था, अमेरिका से। और अब बोलते क्या हो, वह अमेरिका से आया था। तो इस हिमसेल्फ का भी कोई यूज नहीं होगा। ही रिटर्न ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, मैं कहता हूं कीप यूर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। तो देखिए, ये इसका मतलब है अपने आप को बुरी संगत से दूर रहो। और होता क्या है, बुरी संगत से दूर रहो। तो ये क्या हो जाएगा, यूर सेल्फ यहाँ से हट जाएगा। तो क्या होगा, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ये एक फ्रेज भी है, बुरी संगत से दूर रहो। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ ऐसी वर्ब देखी थी जो अपने साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव केस को नहीं लेके आएंगी। वो ये थी, जैसे मैंने लगा बाथ, ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर। तो देखिए, बात है और बात आ गया तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। ऐसे हाइड आ गया, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। रिटर्न आ गया, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। उसके बाद कीप आ गया तो भी अपने पास रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपने वीडियोस पहले की नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जाके आप उनको देख सकते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, लास्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अभी तक हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आपके पास दो सेंटेंस को हु, विच या दैट से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो वही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, एग्जाम में आती रही है काफी बार। व्हेन टू sentences are joined by, किससे, या तो who आ जाए, which आ जाए या that आ जाए। ठीक है, who आ जाए, which आ जाए या फिर that आ जाए। तो ये जो वर्ब होगी ये किसके अकॉर्डिंग होगी, ये होगी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। एक्सीडेंट नहीं है, ये एंटीसीडेंट है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट समझ लो क्या है। ये एंटीसीडेंट को अगर मैं समझाऊं तो एंटीसीडेंट क्या होगा, विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। देखिए, हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, एक होते बुद्धिजीवी और एक होते कम बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी को तो पता लग जाएगा कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन जिनको कम समझ आता है, थोड़ा लेट समझ आता है, उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा एंटीसीडेंट क्या होता है। अगर हु आ जाए, विच आ जाए या दैट आ जाए, इससे पहले जो भी होगा, नाउन या प्रोनाउन, इससे पहले जो भी होगा वही क्या होगा हमारे पास, एंटीसीडेंट। ठीक है ना, इनसे पहले जी जो भी चीजें होंगी, या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, वही क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, मैं कह देता हूं आई नो द मैन। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। हु आ जाए, विच आ जाए, दैट आ जाए, हैव ब्रोकन दिस विंडो पे। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु विच दैट हैव ब्रोकन दिस विंडो पेन, जिसने इस खिड़की का कांच तोड़ा है। विंडो पेन का मतलब है खिड़की के अंदर जो कांच जड़ा हुआ होता है उसे। अब देखिए,
ये सेंटेंस नंबर 1 और ये सेंटेंस नंबर 2 किससे जोड़ दिया? हु से, विच से या फिर दैट से। स्लैश का मतलब तीनों में से एक आएगा। एंटीसीडेंट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? या तो मेरे को समझ आ जाए सीधा सीधा मैन, अगर समझ नहीं आए तो इनसे पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन है? मैन। तो मैन क्या है? एक नाउन है और कैसा है? सिंगुलर। ठीक है, MAN हमारे पास क्या है? सिंगुलर। तो ये वर्ब भी कैसी लेके आएगा? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर हैव तो क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा क्या है हमारे पास। मैन तो क्या निकल गया? एंटीसीडेंट। आई नो द मैन हु विच दैट से पहले जो भी चीज होती है वो एंटीसीडेंट होगी, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। एंटीसीडेंट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। ठीक है, अब बात आती है हु आएगा, विच आएगा या दैट आएगा, वो समझो। हु का यूज आप हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए करोगे। ठीक है, बात कह दूं विच की या फिर दैट की, तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी उनके साथ आप क्या यूज करोगे? विच या फिर दैट। अब विच या दैट में से अगर ऑप्शन आपको लेके आना है तो विच की बात करूं तो जहां भी आपके पास कोई भी नॉन लिविंग थिंग तो उसके पास है ही, नॉन लिविंग के लिए तो है ही है। नॉन लिविंग में भी कैसे? या तो आपके पास कोई सिलेक्शन हो, ठीक है, तब आप विच का यूज कर सकते हो, या फिर अपने पास कैसा हो? नॉन लिविंग हो या फिर किसी चीज का सिलेक्शन हो। दैट की बात करूं तो दैट का एक यूज तो क्या है? नॉन लिविंग तो है ही, लेकिन अगर कहीं आ जाए सेम, नन, ओनली, एवरीथिंग, सेम, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, एक्सेट्रा, ऐसी चीजें जब भी आपके पास आएंगी तो क्या करोगे आप? या तो नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां सिलेक्शन की बात आ जाए, ठीक है, वहां पर आप क्या लगाओगे? विच। दैट के यूज कब होगा? जब सेम, नन, ओनली, एवरीथिंग से, सेम दो बार लिख दिया क्या? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। सेम आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो आप किसका यूज करोगे? दैट का। तो सबसे पहले मैंने देखा हु का यूज कब होगा? ह्यूमन बीइंग। मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हु। तो क्या होगा? आई नो द मैन हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा यहां तक समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन टू सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय हु, विच, दैट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? हमारे पास एंटीसीडेंट। अभी एंटीसीडेंट क्या है? जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारे पास क्या होगा? एंटीसीडेंट। तो अगर किसी को समझ नहीं आता तो याद रखना हु, विच, दैट से पहले जो भी चीज होगी नाउन या प्रोनाउन का होगा एंटीसीडेंट। मैंने सेंटेंस लिखा, आई नो द मैन हु, विच या फिर दैट हैव ब्रोकन दिस विंडो पेन। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने इस खिड़की का कांच तोड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने देखा दो सेंटेंस को हु, विच, दैट से जोड़ रखा है। मैन क्या है? या एंटीसीडेंट है, कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। अब बात आती है हु, विच, दैट की। तो हु किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हमने देखा मैन क्या है? ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर क्या लगा दिया? हु। विच और दैट क्या होते हैं? दोनों नॉन लिविंग्स के लिए होते हैं। विच का यूज नॉन लिविंग तो होगा सिलेक्शन, और एक चीज ये लिख लो, अननोन। जब चीजें क्या हो? आपको जानकारी में ना हो, अननोन हो, ठीक है, तो क्या होगा? विच। और दैट का यूज क्या होगा? सेम, नन, ओनली, एवरीथिंग, सेम, सुपरलेटिव डिग्री। इन चीजों के साथ हमारे पास किसका यूज होगा? दैट का। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल से और समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, मैंने नीचे का मिटाया नहीं है, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं कह देता हूं, आई डोंट नो अबाउट डॉग हु, विच या दैट हैव बिटन माई ब्रदर। ठीक है, देखिए, मैंने कहा आई डोंट नो अबाउट द डॉग, ये पहला सेंटेंस,
और ये दूसरा किससे जोड़ दिया, हु विच दैट से। एंटीसीडेंट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, डॉग, या फिर आप कह सकते हो हु विच दैट से पहले क्या है, डॉग, तो डॉग क्या है मेरे पास, एंटीसीडेंट है। कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेके आएगा, सिंगुलर तो हैव की जगह तो हो गया हैज। यहां तक तो किसी को दिक्कत आई नहीं होगी। अब बात करता हूं हु विच दैट से, तो देखिए ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो हु तो काट दो, ठीक है। विच में चले, विच नॉन लिविंग है, ठीक है। और जनरली देखिए एग्जाम के अगर हम बात करें ग्रामर के अकॉर्डिंग, जितने भी अपने पास एनिमल्स है ग्रामर बोलते हैं ये सारे किस में आते हैं, नॉन लिविंग में। साइंस बोलता है ये लिविंग में है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर क्या बोलती है, नहीं ये नॉन लिविंग में है। तो देखिए भाई या तो विच होगा या फिर दैट होगा, ठीक है। अब आए हम विच पे, नॉन लिविंग है छोड़ दिया। सिलेक्शन तो ये कर नहीं रहा, ये कह रहा है अननोन, आई डोंट नो। डोंट नो का मतलब क्या है, नहीं जानता, और अननोन का मतलब भी है वो नहीं जानता है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या होगा यहाँ पर, विच। तो क्या होगा, आई डोंट नो अबाउट डॉग विच हैज बिटन माई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैं कह देता हूं दिस इज द सेम काउ विच हु या दैट स्टैंड हेयर डेली। मैंने लिखा दिस इज द सेम काउ, ये वही गाय है जो यहाँ पर रोज खड़ी होती है। तो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 हु विच दैट से जोड़ रखा है, कोई एक आएगा। तो सबसे पहले बात करूं एंटीसीडेंट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, काऊ के बारे में, ठीक है। काऊ तो हमारे क्या हो गया, एंटीसीडेंट। अब ये काऊ कैसी है, सिंगुलर है, बिना एस या ई एस के है, तो क्या होगी ये चीज, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी लेके आएगी, सिंगुलर। यहाँ वर्ब क्या है, स्टैंड। और वर्ब मैंने आपको बताया था नाउन में कि वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके पीछे एस या ई एस लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। और प्रोनाउन कब सिंगुलर होता है, जब उसके पीछे एस या ई एस ना लगा हो। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अगर आप नाउन में एस या ई एस लगा देते हैं, मैंने बता दिया वैसे भी देखना, नाउन में जब एस या ई एस लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। जैसे बॉय में आपने एस या ई एस लगा दिया तो वो हो गया बॉयज, ठीक है। इसका मतलब ये चीज पहले कैसी थी, सिंगुलर, ठीक। अब मैं वर्ब की बात करूं, वर्ब में अपोजिट होता है, वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो सिंगुलर होगा। जैसे वांट में एस या ई एस लगाया तो ये क्या हो गया, वांट्स, ठीक है। तो इसका मतलब पहले ये चीज कैसे थी, प्लूरल। तो मैं कह रहा हूं वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब वो एस या ई एस लेके आए। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्टैंड्स। तो ये होगा दिस इज द सेम काउ। अब देखिए हु विच दैट की बात करें तो देखिए हु तो होगा नहीं क्योंकि काउ ह्यूमन बीइंग नहीं है। विच और दैट की बात करें, सिलेक्शन ये कर नहीं रहा, अननोन वाली कोई चीजें नहीं है। नीचे आए दैट में पहला ही वर्ड क्या दिखा, सेम, और यहां पर भी क्या आ रहा है, सेम। तो क्या होगा यहाँ पर, दैट स्टैंड्स हेयर डेली, ठीक है। तो यहां से अपना पूरा प्रोनाउन कंप्लीट होता है। तो देखिए आज हमने क्या किया, एंटीसीडेंट को पढ़ा। एंटीसीडेंट क्या था, वो चीज जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहे हैं, सेंटेंस में मेन फोकस किसके ऊपर है, उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जनरली अगर आपको पहचानने में दिक्कत होती है तो आप याद रखना हु विच दैट से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। फिर हमने देखा हु कब आएगा, विच कब आएगा और दैट कब आएगा। और ध्यान रखना अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे यहाँ काउ था तो यहाँ मैंने सिंगुलर था तो यहाँ इसकी वर्ब कैसे ली, सिंगुलर, दैट इज स्टैंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होगी। यहाँ से अपना प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। कल फिर अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर को लेके आएंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी है प्रोनाउन की या फिर नाउन की, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। तो आप चलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।